पाकिस्तान के नामवर राइटर खलीलुर रहमान कमर, उनको जो है वो अगवा कर लिया गया है और तावान का मुतालबा करने के बाद खलीलुर रहमान कमर को वीराने में फेंकने के बाद वो मुल्जिमान फरार हो गए हैं। आमना कौन थी जिसकी पहली कॉल पर खलीलुर रहमान कमर जो हैं उनसे मिलने उनके घर पर चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, एक ख़बर गर्दिश करती है कि पाकिस्तान के नामवर राइटर जो हैं खलीलुर रहमान कमर, उनको जो है वो अगवा कर लिया गया है और तशद्दुद के बाद जो है तावान का मुतालबा करने के बाद खलीलुर रहमान कमर को जो है वो वीराने में फेंकने के बाद वो मुल्जिमान फ़रार हो गए हैं। लेकिन सवालिया निशान यह है कि बेशुमार इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपके सामने हक़ाइक़ रखने हैं। पहला ये है कि FIR को अगर हम देखें, इस FIR में जो है खलीलुर रहमान कमर की जानिब से बेशुमार जो है वो गलतियाँ कोताहियाँ की गई या बहुत देर कर दी गई, क्योंकि पुलिस का जब भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो पुलिस ने कहा कि अभी तक खलीलुर रहमान कमर की जानिब से कोई भी हमें दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई कार्रवाई के हवाले से। अब वाक़या कुछ ये होता है कि खलीलुर रहमान कमर के बकौल जो है उनको एक नामालूम नंबर से कॉल आती है और अपना जो नाम है वो खातून आमना बताती हैं और आमना की जानिब से ये बताया गया कि मैं जो है बाकायदा तौर पर यहाँ पर नहीं रहती और मैं रहती हूँ इंग्लैंड में और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ। खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए चले गए। लोकेशन बहरिया टाउन की आई। जैसे ही जो है ये अभी सिर्फ FIR का मतन बता रहे हैं कि FIR में जो दर्ज किया गया है, फिर ये भी बताएंगे पुलिस का मौक़िफ़ और फिर ये भी बताएंगे कि आमना की जानिब से ये जो चीज़ें की गई हैं ये किस तरह की चीज़ें और कैसे राज फाश कर रहे हैं। आपको बताएं कि जब खलीलुर रहमान कमर की जानिब से कहा गया कि मुझे आमना की तरफ से कॉल आई और मुझे लोकेशन भेजी कि बहरिया टाउन की, और मैं बहरिया टाउन चला गया। जैसे ही लोकेशन पे पहुंचा, आमना की जानिब से रिसीव किया गया, बैठ के रूम में बैठे, गपशप हुई और आमना की जानिब से बताया गया कि मैं एक ड्रामा लिखना चाहती हूँ बकौल खलीलुर रहमान के, और उस ड्रामा लिखने के हवाले से खलीलुर रहमान ने मीटिंग की और बाद अज़ा सिलसिला ये बनता है कि खलीलुर रहमान कमर जो है वहाँ पर बैठकर बातचीत कर रहे थे कि अचानक जो दरवाज़ा है उस पर दस्तक होती है, बेल बजती है और आमना की जानिब से कहा जाता है कि शायद हो सकता है कोई डिलीवरी बॉय होगा या कोई सामान देने आया होगा, और मैं जाती हूँ, दरवाज़ा खोलती हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो 6 से 7 नामालूम मुसल्ला अफराद जो हैं वो घर में दाखिल होते हैं और उन्होंने आमना को जो है वो हफ्से बेजा में नहीं रखा, बल्कि खलीलुर रहमान कमर जो हैं उनको जो है वो बाकायदा तौर पर अगवा की कोशिश की गई और तावान का मुतालबा किया गया और उसके बाद तकरीबन 1 करोड़ रुपये का तावान मांगा गया। लेकिन 15 से 20 लाख के हवाले से जो है खलीलुर रहमान कमर ने अपने किसी दोस्त को भी कॉल की, लेकिन जाते साथ जो है तकरीबन 6000 रुपये उनका नकदी, हबीब बैंक का जो है ATM कार्ड और उसके बाद जो है उनका iPhone, उनकी घड़ी, ये 4 से 5 चीज़ें जो हैं उन्होंने ले ली। 15 से 20 लाख रुपए किसी दोस्त से मुतालबा किया गया खलीलुर रहमान कमर की जानिब से, लेकिन पैसे नहीं मिले और बाद उन्होंने काफ़ी खातर तवाज़ा करने के बाद जो है तशद्दुद करने के बाद जो है वो खलीलुर रहमान कमर को वीराने में छोड़ दिया। अब बेशुमार सवालात जन्म लेते हैं। आपने खलीलुर रहमान कमर के हवाले से आप सब लोग भी बेहतर जानते होंगे कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए काफ़ी बात करते हैं, लेकिन कभी भी आपने उनसे मिलना हो, इंटरव्यू करना हो, मुलाकात करनी हो, कोई भी इवेंट पर बुलाना हो तो आपको तकरीबन 1 माह पहले 2 माह पहले उनसे टाइम लेना पड़ता है मुलाकात के लिए। तो आमना कौन थी जिसकी पहली कॉल पर जो है खलीलुर रहमान कमर जो हैं उनसे मिलने उनके घर पर चले गए? सबसे पहला सवालिया निशान ये है, क्या वो प्रोफेशनल मीटिंग थी या इसके अलावा शक व शुबहात कुछ और हैं? ये दूसरा निशान है। तीसरा सवाल ये है कि क्या खलीलुर रहमान कमर जो है वो इस बात को जानते थे कि वो जगह सेफ नहीं है जहाँ पर वो मुलाकात करने के लिए गए हैं? तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर जो है अपने घर से अकेले रवाना हुए हैं। और इसके बाद आगे जो अगर मैं बात करूँ, इसके बाद पुलिस का मौक़िफ़ जो सामने आया है, पुलिस की जानिब से कहा गया कि खलीलुर रहमान कमर ने बहुत देर कर दी और देर के बाद जो है FIR करवाई गई। अब इस सारे सिनेरियो को अगर हम देखें, खलीलुर रहमान कमर उनके घर जाते हैं, अगवा का मुकदमा होता है। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि एक बंदा, एक शख्स खुद अपने आप को अगवा कैसे करवा सकता है। घर से अकेले जाते हैं और आमना के घर जाते हैं और वहाँ से कहा जाता है कि मुझे अगवा कर लिया गया। ये तो आमना से मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन अब ये है कि क्या इस जिंदा दिलाने लाहौर शहर में
दिन रात के, अगर दिन के वाक़े की बात करें तो दिन में भी वारदातें होना शुरू हो चुकी हैं। बेशुमार सवालात जन्म ले रहे हैं, लेकिन हक़ाइक़ जो है कुछ ही देर के बाद मज़ीद आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अभी तक जो है आमना की तरफ से कोई भी इस तरह का जो है वो कोई क्लू नहीं मिला। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस की कार्रवाई के बाद तमाम तरह हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। खलीलुर रहमान कमर के हवाले से कहा जाता है कि खलीलुर रहमान कमर जो है जितना कि ख़वातीन के हुकूक़ की बात करते हैं और शायद उतने ही वो हुस्न पसंद भी हैं, रंगीन मिजाज भी हैं, लेकिन बग़ैर सबूतों के हम इस तरह की बात नहीं कर सकते जब तक कोई भी ऐसे एविडेंसेस सामने नहीं आते। हम भी कोशिश कर रहे हैं जितने तमाम तरह इल्ज़ामात हैं उनको सामने रखा जाए। और खलीलुर रहमान अगर खुदा न खास्ता उनको अगवा किया गया है और तावान मांगा गया है और उनका मकसद सिर्फ अगवा करना था, तो फिर ये पुलिस और दीगर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों पर जो है सवालिया निशान होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कार्रवाई के दौरान कुछ और पहलू नज़र आती है, जिस तरह के बेशुमार जितने भी सहाफ़ी हल्का अहबाब है या फिर जो जितनी भी ड्रामा इंडस्ट्री है लाहौर की, उनमें जो सवालात या चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, अब फैसला ये होगा कि पुलिस की कार्रवाई सामने होगी और उसके बाद आमना के मौक़िफ़ के बाद पुलिस तमाम तरह हक़ाइक़ तक पहुँचेगी। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे पुलिस का मौक़िफ़ भी जानने की और आमना से भी मुलाकात करने की कि क्या आमना इंग्लैंड से आई हैं, अगर इंग्लैंड से आई हैं तो क्या पहली कॉल पर खलीलुर रहमान कमर उनके घर चले गए और क्या अगवा करवाने वाली आमना ही थी या कोई और लोग थे। इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।